बायोलॉजी। आज हम अध्ययन करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत जो है उसका प्रेजेंटेशन उसको किसने प्रस्तुत किया है? तो एक बोटनिस्ट साइंटिस्ट थे स्लेडिन और एक जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे स्वान। उन्होंने 1839 के अंदर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोशिका सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी होना जरूरी है। जैसे कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज आप सब जानते हो कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी और लिविंग कोशिका की खोज 1674 के अंदर एंटेन वोन ल्यूवेन हुक ने की थी। 1665 के अंदर 1665 के अंदर जब कोशिका की खोज हुई थी, वह कोशिका की खोज मृत कोशिका थी, क्योंकि इन्होंने कॉर्क की कोशिका के अंदर देखा था और कॉर्क की कोशिका जो होती है वो मृत होती है। इन्होंने इसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे थे जिनको इन्होंने सेलुला नाम दिया था और यही सेलुला आज कोशिका के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम स्लाइड में भी इसको पढ़ लेते हैं। देखो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी। इन्होंने कॉर्क की एक पतली परत को खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखकर की थी, जिसमें उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के जैसे छोटे छोटे कक्षक दिखाई दिए। उन्होंने इन छोटे कक्षकों को सेलुला कहा, जो आज सेल के नाम से या कोशिका के नाम से जाने जाते हैं। सेलुला एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटे कक्षक। इन्होंने इन संरचनाओं को कोशिका या सेल नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने जिन संरचनाओं को देखा वे वास्तव में कॉर्क की मृत कोशिका भित्तियां थी। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता ही हो। पहली जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने 1774 में तालाब के पानी में की थी। उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से सेवा स्पाइरोपोरा की मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखा था। आइए हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1839 के अंदर स्लीडेन और टी स्वान ने प्रतिपादित किया था। यह आधुनिक जीव विज्ञान की नींव है। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। प्रत्येक जीव, चाहे वह एक कोशिकी हो या बहुकोशिकीय, कोशिका से बना होता है। ये कोशिकाएं जीवों की मौलिक संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी जीव जंतु, चाहे वो जंतु हो और पादप में कोशिका एक मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करती है। कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। नई कोशिका हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरती है। इस लाइन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कोशिका है, ये एक कोशिका है। इस एक कोशिका में कोशिका विभाजन हुआ तो ये दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, मतलब पूर्ववर्ती कोशिका जो थी, पहले से जो मौजूद कोशिका थी, उसी से हमें ये नई कोशिकाएं देखने को मिली। जो पहले मौजूद थी उसी कोशिका से हमें दो नई कोशिकाएं देखने को मिलती। इस एक कोशिका में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होने से नई दो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। यही सेल थ्योरी में लिखा गया है। रुडोल्फ विर्चोव नामक वैज्ञानिक ने 1858 के अंदर ओमनी सेलुला की अवधारणा दी थी, जिसका अर्थ है सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न हुई है। ये ओमनी सेलुला एक ग्रीक भाषा का कथन है। इसका अर्थ ये होता है कि पहले से मौजूद कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
और इसको ही हमने कोशिका सिद्धांत में जोड़ा था और इससे आधुनिक कोशिका सिद्धांत का निर्माण होता है।